जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 10 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ, एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 10 जून के दिन। ओके यूनिवर्स प्लीज़ इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। थोड़ा सा मैं शफल कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे। ओके बॉटम की एनर्जी आई है 4 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा पैसे को लेके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं आपके पास या उनके पास, या फिर आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं। 4 7 11 हाई प्रीस्टस। ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये कोई सीक्रेट एडमायरर है आपका, आपसे प्यार बहुत करता है, आपको खोने से बहुत डरता है लेकिन आपसे बोल भी नहीं पाता है। ओके या फिर ये आप ही हो सकते हैं क्योंकि हाई प्रीस्टस यहाँ पे भी आई है। मतलब छुपे रुस्तम है आप दोनों। देखिए यहाँ पे हायरोफेंट भी आ गया, हाई प्रीस्टस भी आ गई है। मतलब यू आर कपल, पहली बात तो ये है। या फिर आप लोग मैरिड पर्सन हो सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, लेकिन आप लोग एक दूसरे को ये बात एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जाहिर नहीं होने देते हैं। या तो एक दूसरे को जाहिर नहीं होने देते हैं या लोगों को पता नहीं चलने दे रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप दोनों, जैसे अगर आप लोग मैरिड हैं तो मे भी आप अपनी फैमिली को नहीं पता चलने देते हैं कि आप लोग एक दूसरे से किस कदर लव करते हैं। या फिर मुझे दिख रहा है कि छुप छुप के, वो वाला कौन सा सॉन्ग था, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मज़ा तो आएगा। तो छुप छुप के मिलने का मज़ा आ रहा है आप लोग को, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। या फिर मुझे दूसरी कंडीशन दिख रही है कि आप दोनों लोग बहुत हाई फाई पोजीशन पे हो सकते हैं, सोसाइटी में बड़ा नेम है, फेम है। या फिर आप दोनों मैरिड हैं, पड़ोसन वाला सिस्टम हो सकता है कि जैसे आपके पड़ोस में रहते हैं लेकिन वो भी मैरिड हैं, आप भी मैरिड हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप लोग एक दूसरे से लव करते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप लोग किसी कम्युनिटी में बहुत हाई फाई पोजीशन पे हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर किसी दूसरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एंड इस वजह से आप लोग एक दूसरे को अपना लव एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ओके तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 4 2 7 9 2 5। तो 22 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड तो आ चुका है स्पेस। आई नीड मोर टाइम टू थिंक। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि वाकई में मतलब शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट। तो यही सब कर रहे हैं आपके पार्टनर, जैसे कि सोच रहे हैं कि वाकई में ये प्यार है क्या, यही प्यार है। म्यूज़िक मुझे बहुत याद ये समझ में आ रहा है, म्यूज़िकल हो सकते हैं आप दोनों काफ़ी ज़्यादा। टॉरस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। ओके तो 4 2 6 ट्विन फ्लेम। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं लेकिन इस बात को डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आपको कोई हार्म कर दे, आपको कोई नुकसान हो जाए तो इनको बड़ा पिंच कर जाता है एंड ये सोचते भी हैं कि आखिर ऐसा है क्यों, लेकिन फिर ये सोचते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मतलब काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे हैं आपके पार्टनर की, क्या वाकई में क्या यही प्यार है, इस चीज़ को लेके ये सोच रहे हैं। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसे अभी भी पता चला है कि प्यार हो गया उनको। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। ऐसा दिख रहा है कि या तो इन्होंने आपके सामने कभी कुछ अपना एक्सप्रेस किया था लव वगैरह, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाए थे। मे बी क्योंकि ये जगल कर रहे थे, या फिर इनको कम्युनिकेशन इनकी अच्छी नहीं हो सकती है। सीधे साधे हो सकते हैं, इनको बोलने का मतलब जैसे क्या होता है, प्रपोज करने की अकल नहीं है। इन्होंने आपसे कैजुअल वे में कुछ बोल दिया एंड आपने भी उसको कैजुअली ले लिया। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग को हाइड कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब आपके सामने तो इतने सारे ऑप्शन हैं, एक से बढ़कर एक लोग आपसे शादी करने को तैयार हैं, या फिर होंगे होंगे तेरे बड़े चाहने वाले।
तो वो वाली फीलिंग हो सकती है कि जैसे तुम्हारे लिए तो कमी नहीं है तो फिर तुम मुझे क्यों पसंद करने लगी। 7 to 9, अगर ऐसा कुछ आपने कर दिया है तो ये हर्मिट मोड में है। इन्होंने उस पर पता नहीं कितना सोच डाला है। आपने हो सकता है उस चीज़ को इतना वैल्यू नहीं दिया, आपने तो एक कान से सुना दूसरे से उड़ा दिया। ये भी हो सकता है कि जैसे आपके पास कोई कॉल आया, कोई मैसेज आया, आपने उसको बहुत ही कैजुअली लिया, क्योंकि या तो ये अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाए या फिर आप उस चीज़ को समझ नहीं पाए। तो मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसा सिस्टम हुआ है जिसके बाद से आपके पार्टनर बड़ी डीप थिंकिंग में चले गए। इनको लगने लगा कि हाँ भाई, क्यों मुझे एक्सेप्ट करने लगी, उसके पास तो इतने सारे लोग हैं मुझसे भी अच्छे अच्छे, मुझसे भी ज़्यादा रिच वेल्दी या फिर टैलेंटेड, तो फिर वो मुझे क्यों पसंद करने लगी, समथिंग लाइक दिस। आप अच्छा किंग ऑफ बैंड हैं, वो सॉरी पेज ऑफ बैंड है। ये मे भी आप काफ़ी कम एज के हैं या फिर आप उस वक्त काफ़ी कम एज के थे, या फिर आप इनसे कम एज के हैं, इनसे कम एज के हैं। सीक्रेट्स, आई हैवन टोल्ड यू एवरीथिंग। ऐसा दिख रहा है कि आप इनसे मिलते हैं बहुत ही ज़्यादा खुल के, मतलब खूब हंसी मजाक करना, खूब इंजॉय करना, खूब मस्ती करना। एंड इनको ऐसा फील होता है कि इनके दिल में क्या क्या है। मुझे सॉन्ग बहुत याद आ रहे हैं। कौन सा सॉन्ग है, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। तो बस वही चीज़ है कि इनके दिल में क्या क्या है ये आप समझ नहीं सकते हैं। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जिस दिन आपके सामने आ गया उस दिन आप शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि इनके दिल में पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। 4 2 6 7 4 11, मतलब कि हाई प्रिस्टस बहुत आ रहा है यहाँ पे। 4 2 6, छुप छुप के बहुत कुछ चल रहा है। ओके, 7 to 9, चलिए। डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का मन कर रहा है जोर जोर से चीखने का, चिल्लाने का, इसी तरीके से कि क्या लिखा है मेरी किस्मत में, ये क्या हो रहा है, ये चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं, क्यों तुम्हें भूल नहीं पाते हैं, क्यों तुम पल पल याद आते हो। 9 of Wands, ऐसा दिख रहा है कि एक मतलब लिमिटलेस इंतज़ार इनके दिल में आ गया है कि शायद कभी तुम मिल जाओ, शायद कभी तुम समझ जाओ, शायद कभी तुम्हें पता चल जाए, वो वाली कंडीशन। डेस्टिनी, इनको ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब कि अगर आप लोगों को ये कनेक्शन था ही तो इस तरीके से क्यों हुआ, एंड अगर नहीं था तो फिर जो कुछ हो रहा है वो सब क्यों हो रहा है। मतलब यहाँ पे काफ़ी कुछ सोचने के लिए है आपके पार्टनर के पास। 9 की एनर्जी है, 9 to 11। 11 का मतलब ऐसा है जस्टिस। इनको फील हो रहा है इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, गलत हुआ, या फिर अगर सही हुआ तो फिर जस्टिस मिलना चाहिए, इस प्यार को उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि डेस्टिनेशन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ ऐसा टैबू हो सकता है कि शायद हो ही नहीं सकता, या फिर डिफरेंसेस हो सकते हैं काफ़ी सारे। ओवरवेल्म्ड, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिमाग का दही हो रहा है, वो सोच रहे हैं कि भाई ये तो मुझे ड्रेन कर रहा है, ये कब होगा, मतलब क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। तो ये इस कदर परेशान है कि भाई ये क्या है चक्कर, समझ में कुछ नहीं आ रहा। हाई प्रीस्टस, आपने भी चुप्पी साध रखी है, उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है, वो भी कुछ नहीं बताते, आप भी कुछ नहीं बताते। 7 to 9, फिर से 9 की एनर्जी है। हर्मिट हर्मिट हर्मिट, जैसे अकेले में 24 घंटे ये आप ही को सोचते रहते हैं, इसी कनेक्शन के बारे में सोचते हैं कि मतलब ये क्या चक्कर है, ये कैसी फीलिंग है। ओह माय गॉड, मे भी आप किसी को चूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन कई सारे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप भी किसी को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सेम सिचुएशन आपकी भी हो सकती है। जब आप लोग कपल हैं तो फिर नेचुरल सी बात है कि आपके अंदर भी वही सारी चीज़ें होंगी। रेमिनिसिंग, आई मिस अवर इनसाइड जोक्स, हायरोफेंट। ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों ने किसी टाइम पे, मैंने बताया ना कि ये देखिए पेज ऑफ वैंड, ये बचपन का प्यार हो सकता है, टीन एज का लव हो सकता है, काफ़ी पुराना। ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके नेबरहुड भी में भी हो सकते हैं, नेवर हो सकते हैं, आपके आपके दूर के रिलेटिव भी हो सकते हैं जो बचपन से आपको जानते हैं, फिर जब हम जवान होंगे वाली कंडीशन हो गई है।
तो हायरोफेंट ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों लोग बड़े बड़े हो चुके हैं, जैसे आप लोग वर्किंग भी हो सकते हैं, आपके पास काफ़ी सारे मतलब बिजी रहते हैं, नेम फेम है सोसाइटी में, लेकिन ये जो फीलिंग है ये छोड़ने का नाम ही नहीं लेती हैं। एंड आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि भाई ये क्या है, क्यों है ये। 9 to 11 5 16, 16 का मतलब हो गया टॉवर। टॉवर क्यों है भाई। आई मिस अवर इनसाइड जोक्स। ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों ने बचपन में या तो जैसे आपके पार्टनर पुरानी नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, पुराने टाइम की यादें याद कर रहे हैं कि जब हम बचपन में बातें करते थे, खेलते कूदते थे, एंजॉय करते थे, तो हम लोगों का साथ कितना अच्छा था। तो ये बचपन का साथ मुझे दिख रहा है। ये भी पॉसिबल है कि आपका कोई कज़िन वगैरह आपको मिस कर रहा है, आपका कोई बचपन का फ्रेंड आपको मिस कर रहा है, कोई ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। मे भी आप इनको जानते हैं, नहीं भी जानते हैं, लेकिन हालांकि मुझे नोन दिख रहे हैं, मतलब ये जो इनके साथ चल रहा है वो सब कुछ आपके साथ भी चल रहा है। चलिए देख लेते हैं थोड़े से और कार्ड्स, क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर की। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज़। परसिवरेंस एंड जॉय। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को डर लगता है कि आप इनको छोड़ के ना चले जाएं, क्योंकि ये आपके साथ बहुत मस्ती करते हैं। ओके, इनको आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो जब कभी आप इनसे नाराज़ हो जाते हैं या फिर आप इनको छोड़ के चले जाते हैं, तो इनको बहुत बुरी फीलिंग आ जाती है कि आपको कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा यूनिवर्स। आइसोलेशन एंड पास्ट लाइफ। ऐसा दिख रहा है ये कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है। 3 and 18 साइकिल वर्ल्ड की एनर्जी है। ये कोई साइकिल चल रहा है, मे बी ये पास्ट लाइफ से आपके साथ कनेक्ट हैं। ये पास्ट लाइफ के कोई लवर हो सकते हैं जो इस लाइफ में आपसे कनेक्ट हो गए हैं। 18 3 21 एम्प्रेस। मे बी आप उस वक्त एम्प्रेस थे, आपके चाहने वाले बहुत सारे थे, उनमें से एक ये भी थे जो इस लाइफ में भी आपके पीछे पीछे आ गए हैं। दुख मुझे दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने वाले हैं आपके पार्टनर। अपनी फीलिंग आपको जता नहीं रहे हैं, अंदर ही अंदर अपने आंसू पी रहे हैं, क्योंकि ये कनेक्शन टैबू है, टैबू हो सकता है, मतलब इसका कुछ रिजल्ट नहीं है। ओके, जय माता दी।